साधना जब आप करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं तो ये गलती अगर आप करते हैं तो आपकी साधना बेकार हो जाती है, आपका मंत्र जाप बेकार हो जाता है। तो ध्यान देना, जो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो होता है मंत्र का उच्चारण करना। कई लोग यूट्यूब पर देखकर या फिर किताबों में पढ़कर या वीडियोस को देखकर वो किसी मंत्र को उठा लेते हैं और उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो बहुत विस्फोटक होती है। अलग अलग मंत्र होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सौम्य मंत्र होते हैं, तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो उग्र मंत्र होते हैं, कुछ साबर मंत्र होते हैं, तो कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं। और एक गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि एक गुरु ही आपको बताता है कि किस मंत्र का जाप किस तरीके से और कब करना चाहिए। साथ ही वो आपको नियम भी बताता है ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। पर अधिकतर लोग यूट्यूब से या फिर वीडियो से, किताबों से या फिर किसी ने बता दिया उस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। और दिक्कत तो जब आती है जब उस मंत्र का उन्हें अभ्यास नहीं होता। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो उच्चारण करने में थोड़ा कठिन होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, और फिर जब वो उसका जाप करते हैं तो उस शब्दों का हेरफेर होने के कारण उस मंत्र का फल उनको प्राप्त नहीं होता। मंत्रों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस मंत्र में कि जो अर्थ है वो क्या है। मंत्र का अर्थ जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आपका भाव उत्पन्न नहीं होगा और मंत्र जो है वो आपको फल प्रदान नहीं करेगा। कई लोगों की कमेंट ये है कि जी हम मंत्र जाप करते हैं पर उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता या फिर मुझे अनुभव महसूस नहीं होते। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है मंत्र का गलत उच्चारण करना। कभी भी कोई भी मंत्र है, पहली बात तो ये कि कभी भी हम मंत्र का जाप करें तो सौम्य मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमः दुर्गाय नमः हो गया, ओम शंकराचार्य नमः हो गया। इस तरीके के जो मंत्र हैं उनका जाप आप करें। किसी शाबर मंत्र का जाप ना करें जो बहुत उग्र हो, या फिर किसी तांत्रिक मंत्र का जाप ना करें जो बहुत उग्र हो। उग्र मंत्रों का तो जाप बिल्कुल भी ना करें। आप जैसे माता दुर्गा का मंत्र हो गया ओम दम दुर्गाय नमः, हनुमान जी का मंत्र हो गया ओम हन हनुमते नमः, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, या फिर माता कालका का मंत्र हो गया ओम क्रीम कालकाय नमः। तो ऐसे मंत्रों का जाप अगर आप नित्य करते हैं तो ये आपको फल प्रदान करते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का अनिष्ट रहने की संभावना नहीं होती। साथ ही इनका उच्चारण बहुत आसान होता है। पर अगर आप ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो बहुत उग्र होते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले किसी भी मंत्र का जब आप जाप करें उस मंत्र के बारे में जान लें कि वो मंत्र किसका है, साथ ही उस मंत्र का क्या प्रभाव होता है, उस मंत्र के जाप से आपको क्या फल प्राप्त होगा, और इस मंत्र का जाप गुरु के बिना कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत सारे नियम होते हैं। जब तक नियमों के बारे में आपको नहीं पता तब तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप मंत्र का जाप करें तो उच्चारण सही होना चाहिए। और जब आपका गलत उच्चारण होता है तो आपको ना तो मंत्र का फल प्राप्त होता है, ना ही मंत्र सिद्ध होता है, और ना ही जिस इष्ट देव की आप उपासना कर रहे हैं वो जागृत होते हैं। मंत्र का फल उल्टा भी आपको मिलता है। कई बार कई मंत्रों का जो शब्द होते हैं मंत्रों के वो अलग अलग होते हैं, उनका अर्थ अलग होता है। तो कई मंत्रों का ऐसा अर्थ होता है कि जैसे कुंभकर्ण ने जब माता सरस्वती से वरदान, जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कुंभकर्ण ने, तो माता सरस्वती उसकी जीभ पर बैठ गई थी, और जब वो अमृत का वरदान मांगने वाला था तो उसकी जगह पर सोने का वरदान उसे माता सरस्वती के द्वारा उसकी जीभ फिसली और सोने का वरदान उसके मुख से निकल गया, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा तो फिर वो सोने लगा। तो इसी तरीके से आप जो है वो मंत्रों का सही उच्चारण, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और साधना मार्ग में अगर आपको सफल होना है तो मंत्र का अर्थ बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है और तभी आपको अनुभव। मैं आपको बता दूं, कोई भी मंत्र लगभग 10 दिन 15 दिन के अंदर अपना अनुभव दिखाना शुरू कर देते हैं, उसकी ऊर्जा फैलनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप में दोष है, मंत्र में दोष है, आप मंत्र जो जाप कर रहे हैं उसमें दोष है, माला पकड़ने का तरीका आपका गलत है, माला का या फिर आपका जाप करने का तरीका आपका गलत है, गलत समय पर आप जाप कर रहे हो, गलत तरीके से आप जाप कर रहे हो। अगर सही तरीके से करोगे तो अनुभव होने ही होने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मंत्रों का सही उच्चारण कीजिए, पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद ही मंत्र को जाप कीजिए। मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जो आपको समझ आई होगी। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि साधना संबंधित जानकारियाँ
आपको प्राप्त होती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपकी झोली भरें, तमाम सपनों को आपके पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।